Hello everyone, how are you? Fine. I am Sajan Bharadwaj and today I am with you with a new topic, trends in modern periodic table. This table, or you can say this topic, lies on page number 88 in NCERT book for class 10th. In the present present topic, we shall try to find out how a certain property of elements changes when we move along a group or a period. Because trend का मतलब ये होता है, trend means a gradual change which we see around us. कई बार हम अपने जनरल एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं, फैशन के बारे में बात करते हैं कि आजकल इस चीज का ट्रेंड चल रहा है. ठीक है, वो टीवी पर एक ऐड आती थी ना कि आजकल क्या चल रहा है, तो बच्चे जवाब देते हैं अंकल फॉग चल रहा है. तो एक ट्रेंड होता है किसी भी चीज का सोसाइटी में, बट फिलहाल हम सोसाइटी के ट्रेंड की बात नहीं कर रहे, वो ट्रेंड तो चेंज होते रहते हैं. बट यहां पर जब हम ट्रेंड्स की बात करेंगे तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट certain property of elements, how those property change when we move down into a group में हम नीचे की ओर बढ़ेंगे और पीरियड में हम, ये लेफ्ट हैंड है ये राइट है, पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे. तो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आ रहा है, उस चेंज को ट्रेंड कहा जाता है. जब एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो वहां पर 3 ट्रेंड दिए गए हैं. एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया गया है, वहां पर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बताया गया है और वैलेंसी के बारे में बताया गया है. बट मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिए एंड आई विल टेल यू मेनी मोर. बिफोर गोइंग इनटू द एक्चुअल टॉपिक आई वुड लाइक टू डिस्कस सर्टेन टर्म्स ताकि आपको क्लियर हो जाए साथ के साथ. सबसे पहले मैं यहां बात कर रहा हूं ट्रेंड. मैंने आपको बता दिया ट्रेंड का मतलब ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे होने वाला चेंज, बदलाव. सडन जंप नहीं करेगी कोई भी प्रॉपर्टी. जैसे आपको याद होगा जब हम लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे तो पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था कि यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है अबाउट 80% मेटल्स है, फिर राइट हैंड साइड में नॉन मेटल आ जाते हैं. लेकिन बीच में एक ऐसे भी जिगजैग लाइन आई थी हमारे पास विच वाज कंटेनिंग 7 एलिमेंट. जो 7 एलिमेंट क्या है? मेटलॉइड, सेमी मेटल. इसका मतलब मेटल से सेमी मेटल और सेमी मेटल से फिर नॉन मेटल में कन्वर्ट होगा. ठीक है बेटा, समझ में आ गई बातें. चलिए, वैलेंसी. आप सभी बच्चे जानते हैं वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी. 9th क्लास में टर्म आपने पढ़ी है. और वैलेंसी हमारे पास एक से ज्यादा अगर हो किसी एलिमेंट की तो फिर उसे बोला जाता है वेरिएबल वैलेंसी. यहां पर हम केवल वैलेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, वेरिएबल की बात नहीं है. नेक्स्ट आपके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल बच्चे को पता होनी चाहिए, तभी वो इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा. इफ आई ड्रॉ ए सिंपल फिगर, लेट इट इज एन एटम. ये हमारे पास एक एटम है, इसमें 3 शेल हैं. अंदर वाली शेल को आप के बोलेंगे, इट इज के, इट इज एल एंड इट इज एम. दीज आर द 3 शेल्स. नाउ दीज 3 शेल्स, आउटर मोस्ट इज एम. तो इस एम को आप बोलेंगे वैलेंस शेल, वैलेंस शेल. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर इस वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन शो किया गया हो तो हम बोलेंगे वैलेंस शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन. बाई चांस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रखे हो, कोई एलिमेंट आपके पास इस तरह से हो सकता है, दैट में बी द बेरिलियम और मैग्नीशियम. इस केस में मैग्नीशियम सही रहेगा क्योंकि 3 सेल है, बेरिलियम में 2 ही शेल है, इसलिए फिट नहीं रहेगा. ठीक है, तो हम बोलेंगे वैलेंस शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. और मजेदार बात यह है कि वैलेंस शेल और वैलेंसी का क्लोज कॉम्बिनेशन है. ठीक है, उसके बाद एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस. अब देखो बेटा, ये है हमारा सेंटर, ये है आउटर मोस्ट शेल. यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस.
एंड एटॉमिक रेडियाई अगर बड़ा होगा, आप सबको पता है एटम को हम सर्कुलर यानी स्फेरिकल मानते हैं, और स्फेरिकल में जो साइज होता है वो रेडियस पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला बच्चों को पढ़ रखा होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर स्फीयर का वॉल्यूम निकाला जाता है, वॉल्यूम का मतलब कितना स्पेस उसने लिया, तो यहां पर 4/3 और पाई तो कांस्टेंट हो गए, तो रेडियस आपका वेरिएबल है। रेडियस इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। आप सभी बच्चे जानते हैं देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, हमारे टेबल में मोर देन 80% ऐसे हैं जो अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जैसे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो पॉजिटिव आयन बनाएंगे, और इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर। व्हेन एन एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल, it forms the positive ion which is also called cation, and this property is called metallic character. तो नॉन मेटेलिक उसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? क्लोरीन है, यहां पर देखिए फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दे ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर सराउंडिंग मेटल्स। अब ये इलेक्ट्रॉन लेंगे बाहर से तो इनमें नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आयन बनाएंगे, एनायन बनाएंगे। तो इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं जो नेगेटिव आयन बनाते हैं, उनके कैरेक्टर को हम बोलेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद एक चीज मैंने आपसे यहां शेयर करनी है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड आप जानते हैं व्हेन एन एलिमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, उसका जो कंपाउंड बनता है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्साइड। ठीक है, अगर मेटल ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम का आप एयर की प्रेजेंस में रखते हैं तो इट फॉर्म्स Na2O, और आप सभी बच्चे जानते हैं Na2O वाटर में अगर डिजोल्व करेंगे तो ये डिजोल्व हो जाएगा और ये बेस की तरह बिहेव करेगा, डिजोल्व हो जाएगा, इसलिए इसको हम एल्कली भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे पास कंपाउंड होंगे दे आर कॉल्ड बेसिक। ये मेटल था तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हालांकि याद करेंगे तो मेटल ऑक्साइड के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने एम्फोटेरिक टर्म भी यूज किए थे। एम्फोटेरिक का मतलब Al2O3, दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटेलिक में जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये सारे के सारे नॉन मेटेलिक है और ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग ये है कि अगर दो एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, इफ देयर इज ए कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन देम, चैप्टर नंबर 4 में हम कोवेलेंट बॉन्डिंग और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। आप सब बच्चों को पता है हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। आमतौर पर हम इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं, मैंने यहां क्रॉस बना दी, जानबूझ के बनाई ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं लाइक दिस, इफ इट इज हाइड्रोजन एंड इफ इट इज क्लोरीन, then I'll write H over here and Cl over here. हाइड्रोजन का जो सिंपल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो हमने यहां दिखाया। क्लोरीन के जो 7 थे, 7 में से एक अपने को यहां शो करना है। रिमेनिंग 6 1 2 3 4 5 6। अब आप देखें क्लोरीन का शेल 6 ये है और 2 ये हो गए 8, हाइड्रोजन के पास भी 2। तो ये जो पेयर बना हमारे पास यहां पर, इट इज कॉल्ड SHARED, शेयर्ड पेयर। क्या बोलेंगे बेटा इसको? शेयर्ड पेयर। अभी शेयर्ड पेयर पर लड़ाई रहती है। ठीक है, क्लोरीन सोचता है इसे मैं अपनी ओर अट्रैक्ट करूं, हाइड्रोजन सोचता है इसे मैं अट्रैक्ट करूं। तो इस शेयर्ड पेयर में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉइंट इज क्लियर? तो अगर ये टर्म्स आपको समझ में आ गई है, नाउ आई कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल।
I have again drawn the periodic table as per my requirement. हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंने टेबल बनाई है। बड़ी टेबल मैंने नहीं बनाई क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। चाहे तो आप अपनी बुक से पेज 86 पर आपको एनसीईआरटी में गिवन है, यू कैन टेक द टेबल फ्रॉम देयर, यू कैन सी इट। लेकिन हमें जरूरत नहीं है। वी शैल सी द सैंपल जो हमारे सिलेबस में है, और हमारे सिलेबस में 20 एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, तो हम देखेंगे यहां पर ये फर्स्ट ग्रुप है। देखिए, इट इज द फर्स्ट ग्रुप, इट इज ग्रुप 2, इट इज ग्रुप 13, इट इज ग्रुप 14, इट इज ग्रुप 15, 16, 17 लाइक दिस, एंड लास्ट इज 18। हालांकि अपनी बुक में यहां पर गैप है, इन दोनों के बीच में 2 और 13 के बीच में गैप है। मैंने वो गैप यहां शो नहीं किया है टाइम सेव करने के लिए। सो इट इज ग्रुप 1। अब इस ग्रुप 1 में देखिए हाइड्रोजन है आपके पास सबसे ऊपर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही रहेगा, लाइक दिस। अगर ये K है, ये हम L लिख दें, ये M लिख दें, ये N लिख दें, तो आगे वाली शेल इसके पास आएंगे, डैश आ जाएगा। अगर आप लिथियम की बात करते हैं, इट इज लिथियम, एटॉमिक नंबर इज 3 and it contains 2 electron and 1 electron like this. 2 फर्स्ट शेल में चले गए, 1 अगले में चला गया। Then it is sodium, Na. It has atomic number 11, क्योंकि हमारी पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक नंबर पर ही बेस्ड है ना, लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो 11 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2, 8, 1। नेक्स्ट इज ब्लैंक। फिर आप पोटेशियम पर आएंगे, it has 19, that is 2, then 8, then 8 and then 1। और अगर रुबिडियम पर भी आप आ जाते हैं फर्दर, तो that also contains 37 proton and they are distributed as 2, 8, 18, then 8 and then 1। So what we have to see over here, यहां पर हमारा फोकस इस चीज पर रहेगा, like this। इन एवरी लास्ट शेल, चाहे वो शेल पहले नंबर की है, चाहे दूसरे की है, चाहे 5वें की है, एवरी लास्ट शेल एज वी मूव डाउन इनटू ए ग्रुप दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स सेम वैलेंसी। सो वी कैन से एज वी मूव डाउन इनटू ए ग्रुप, as we move down into a group, valency remains constant, राइट बच्चे? तो देखो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि what will happen to the valency if we move down into a group। आप आंसर बोलेंगे it is constant, it does not change। ठीक है, it remains fixed। जो ऊपर वाले एलिमेंट की है, सबसे लास्ट वाले की भी वही आएगी। फर्स्ट में 1 वैलेंसी बनेगी, सेकंड में अगर आप देखेंगे, देखिए 2, 2, 13 में देखेंगे 3, 3, 4, 4। जितना आप नीचे तक चले जाएंगे, वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट इन ए ग्रुप। रीजन कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रीजन, तो आपने बताना है व्हेन वी मूव डाउन इनटू ए ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स रहते हैं, इसलिए वैलेंसी भी क्या रहती है, फिक्स रहती है। याद रहेगी बात ये आपको? गुड। अब बात करिए पीरियड में, वैलेंसी का पीरियड में क्या होने वाला है। देखो बेटा, अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो इट हैज ओनली 2 एलिमेंट, इट इज हाइड्रोजन, इट इज हीलियम। हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, हाइड्रोजन अगर बनाए ऐसे, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर आप हीलियम बनाते हैं, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से ही तो वैलेंसी का रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। हीलियम की कितनी होती है, बोलो? 2। नो, भले ही उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये शेल क्या हो गई बेटा, फुल हो गई है। इसकी कैपेसिटी इतनी ही है। ठीक है, और ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी इस पीरियोडिक टेबल में। इस पीरियोडिक टेबल में हम जिसे बहुत बढ़िया मानते हैं, 3 प्रॉब्लम हैं।
पहली प्रॉब्लम तो यह है कि हाइड्रोजन मेटल के बीच में घुसा हुआ है। दूसरी प्रॉब्लम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी के आउटरमोस्ट में 8, 2 वाला 8 के साथ क्या कर रहा है। और थर्ड और बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो अब देखिए वैलेंसी आउटरमोस्ट में 1 2 3 4 5। सो वैलेंसी ये था ग्रुप में कांस्टेंट, लेकिन वही वैलेंसी अगर आप पीरियड में बात करेंगे तो पीरियड में क्या हो जाएगा, गोज ऑन चेंजिंग, चेंज होती चली जाएगी। कैसे चेंज होगी, पहले वैलेंसी 1, फिर आउटरमोस्ट में 2, फिर 3, फिर 4। तो पहले वैलेंसी रहेगी 1 से लेकर 4 तक, इट विल इंक्रीज। लेकिन 4 के बाद जब 5 6 7 8 आते हैं उसके बाद वैलेंसी डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जितने भी आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको 8 में से माइनस करेंगे। जैसे अगर हमने नाइट्रोजन की वैलेंसी निकालनी है तो इट विल बी 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3। अगर आपको ऑक्सीजन की वैलेंसी चाहिए तो 8 - 6 दैट इज इक्वल टू 2, और फ्लोरीन की वैलेंसी चाहिए तो 8 - 7 दैट इज इक्वल टू 1, और अगर किसी बच्चे को नियोन की वैलेंसी चाहिए तो दैट इज 8 - 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो लास्ट ग्रुप है, जो हमारा इनर्ट गैसेस का ग्रुप है, इसकी वैलेंसी क्या रहती है, 0। क्लियर बात होगी वैलेंसी की। अगली चीज लेते हैं। अगली चीज अब हमारे पास आएगी एटॉमिक साइज। वैलेंसी के बाद हम क्या करेंगे, एटॉमिक साइज, यहां लिख रहा हूं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियाई भी कह सकते हैं। अब ये फिगर दोबारा मेरे काम आने वाली है, मेरे मतलब आपके भी काम आने वाली है। अब देखो यहां हाइड्रोजन है, इसके पास एक शेल है, ठीक है बच्चे। हाइड्रोजन के पास अगर एक शेल है और हाइड्रोजन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, शेप बनाएं उसकी, तो हम हाइड्रोजन की शेप इस तरह से बना सकते हैं, राइट ए डॉट एंड शो ए सिंगल शेल ओवर हियर, इस तरह से, लाइक दिस। लिथियम के केस में आप देखेंगे ये आपका न्यूक्लियस बन जाएगा, इट हैज द 2 शेल्स। सोडियम के केस में देखेंगे 3 शेल्स। पोटेशियम के केस में देखेंगे 1 2 3 4, और रुबिडियम के केस में देखेंगे तो 1 2 3 4 5। व्हाट इज हैपनिंग, एज वी गो डाउन इनटू ए ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, हर स्टेप पर देखो ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। लेकिन बेटा पीरियड जरूर, पीरियड तो ऐसे बदल रहे हैं, ग्रुप ऊपर से नीचे की ओर है, इट इज द सेम ग्रुप। एज वी मूव डाउन इनटू ए ग्रुप, एवरी टाइम ए न्यू शेल इज एडेड इनटू द साइज ऑफ एटम। एटम के साइज में हर बार एक नई शेल ऐड हो गई, तो रेडियस बढ़ेगा घटेगा, सर्टेनली इट विल इंक्रीज, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, पक्का। चलो अब बात करते हैं इधर पीरियड में क्या होगा, क्या पीरियड में भी बढ़ेगा। कई बार बच्चे कहते हैं यस सर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, देखिए यहां इलेक्ट्रॉन 1 था, या 2 थे, या 3 या 4 या 5। बेटा पक्का बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या शेल भी बढ़ रही है, नो, शेल नहीं बढ़ी। हमारे पास लिथियम के पास भी 2 शेल हैं, बेरिलियम के पास भी 2 हैं, बोरोन के पास भी 2 हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सभी के पास केवल 2 शेल्स हैं। रादर एक काम और हो रहा है। अगर आप लिथियम की बात करते हैं, ये अगर लिथियम हमारे पास है, इट हैज द 2 शेल और इसके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। जब आप बेरिलियम में जाएंगे, बेरिलियम आप लिखेंगे इट हैज अगेन 2 शेल्स, आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप कार्बन में चले जाते हैं, इट हैज 2 शेल्स, आउटरमोस्ट 1 2 3 4। अगर आप फ्लोरीन में जाएंगे, इट हैज अगेन 2 शेल्स, लेकिन आउटरमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7। आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। अब न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है,
सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एंड दीज आर द टू अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस। और अगर अपोजिट टाइप के चार्जेस इंक्रीज होंगे तो अट्रैक्शन विल इंक्रीज, यस और नो। अगर किसी चीज का अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो चीजें पास पास आएंगे या दूर जाएंगे, बताइए? दे विल कम क्लोज। और अगर कोई चीज पास आ रही है, धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, साइज विल रिड्यूस। सो जब आप पीरियड में आगे की ओर बढ़ेंगे तो साइज क्या होता चला जाएगा? रिड्यूस होता चला जाएगा। ठीक है, ये जो एटॉमिक रेडियाई होता है उसको हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, पीएम, इट इज नॉट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इट इज पिकोमीटर विच इज ए वेरी वेरी स्मॉल यूनिट। आप बच्चों ने अलग यूनिट सुन रखे ना, माइक्रोमीटर पढ़ा था, नैनोमीटर पढ़ा था। ठीक है, तो इट इज पिकोमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो अब आपके पास दो चीजें हो गई। मैंने आपको वैलेंसी बता दिया, एटॉमिक साइज बता दिया। तीसरी चीज हम लेंगे नेचर, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेते हैं। अब जब भी हम इस कैरेक्टर की बात करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? हु लूजेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। अभी हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन के पास एक शेल, हाइड्रोजन का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए वैसे, क्योंकि ये तो विदेशी की तरह बैठा हुआ है यहां पर मेटल के बीच में। ठीक है, लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम हैज 2 शेल्स, सोडियम हैज 3 शेल, पोटेशियम हैज 4 लाइक दिस, एंड रुबिडियम में मैंने बताया 5 शेल होती है। दैट मीन्स नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, रेडियस इज इंक्रीजिंग। अब रेडियस इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट शेल पर ग्रिप कमजोर हो जाएगी, और अगर आउटर मोस्ट शेल पर ग्रिप कमजोर होगी तो उसके इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आसानी से आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आसानी से आ रहा है तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इजीली आएगा। सो एज वी मूव डाउन इनटू ए ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। और बच्चे अगली चीज भी बता देता हूं साथ में, अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो मेटल का जो ऑक्साइड बनेंगे उनका बेसिक नेचर भी क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। दोनों चीजें यहां साथ साथ बता दी। ठीक है, तीसरे अब जाएंगे पीरियड में। अब पीरियड में इधर जाइए। अब देखो पीरियड में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन देना तो दूर की बात है, इलेक्ट्रॉन को लेना और शुरू करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी अगर इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन कौन गेन करते हैं? नॉन मेटल। इसका मतलब जब आप इधर जाएंगे तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और जब आप डाउन जाएंगे तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? मेटेलिक कैरेक्टर। याद रहेगी बात आप बच्चों को? ये चीज आपको ध्यान करनी है। ठीक है, अगली चीज हमारे पास रह जाती है, और हाँ, नॉन मेटेलिक के जो ऑक्साइड्स होंगे आप सब बच्चे जानते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। एक आध ऑक्साइड उसमें ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, लाइक वाटर। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एसिडिक, नेचर ऑफ ऑक्साइड बेसिक, एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जैसे मैंने अभी बताया बच्चों को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। अब हमारे ये मेटल महाराज तो शेयर करते ही नहीं, ये तो दान देने में यकीन रखते हैं। इसका मतलब इधर तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शेयरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको ध्यान करना है। ठीक है, इधर अगर कोई जबरदस्ती आपसे पूछे तो भी आप कहेंगे सर डिक्रीज होगी, क्योंकि अगर पॉजिटिव नेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव नेचर कम होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अदरवाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है ही नॉन मेटल का, मेटल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि शेयरिंग, शेयर्ड पेयर की बात होती है, मेटल शेयर करते ही नहीं, इसलिए उनका कॉन्सेप्ट भी नहीं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, आज के टॉपिक में मैंने आप बच्चों से शेयर किया है
ट्रेंड्स का मतलब ग्रेजुअल चेंजेस। पीरियोडिक टेबल में हमने ट्रेंड पढ़े हैं, कहां पर? इन ए ग्रुप में हमेशा ऊपर से नीचे की ओर पढ़ना है और पीरियड में हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ना है। मैंने 20 एलिमेंट आपके बोर्ड पर मार्क किए हुए हैं, ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं लगी, ठीक है। उन सभी में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जब आप नीचे की ओर जाते हैं तो वैलेंसी फिक्स रहती है, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फिक्स है। जब हम इधर जाएंगे तो वैलेंसी चेंज होगी, पहले इंक्रीज होगी फिर क्या होंगे? डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चेंज होते चले गए, ठीक है। अल्टीमेटली 0 बन जाती है। 1 से शुरू हुई, 1 2 3 4, देन 3 2 1 0, रिवर्स काउंटिंग टाइप है, ठीक है। उसके बाद हमने साइज की बात की, साइज इधर इंक्रीज हुआ उधर डिक्रीज हो गया। फिर हमने मेटेलिक कैरेक्टर की बात की, इधर इंक्रीज हुआ उधर डिक्रीज हो गया। फिर हमने आपको बताया ऑक्साइड की जो नेचर है, इधर बेसिक ऑक्साइड इंक्रीज होगा, इधर एसिडिक ऑक्साइड इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर हमने आपसे बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप बच्चों को बता दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। अब मैं पीरियोडिक टेबल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 3 फॉल्ट्स बता रहा था आपसे। 2 मैंने डिस्कस कर दिए थे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज इट इज पुट ऑन द एल्कली मेटल्स। सेकेंड वन, पोजीशन ऑफ हीलियम इज आल्सो हैव ए क्वेश्चन मार्क। हालांकि इस हिसाब से सेटिस्फैक्टरी है कि सर ये इनर्ट गैस है, ठीक है, इसका आउटरमोस्ट जो शेल है वो कंप्लीट है एग्जैक्टली, लेकिन हमारे पास वो चीज तो फेल हो गई कि आउटरमोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है तो एक ग्रुप में रखे जाएंगे। इसके आउटरमोस्ट में 2 है, यहां आउटरमोस्ट में 8 8 8 8 8, तो इट इज अ लिटिल यू कैन से नॉट सेटिस्फैक्टरी थिंग। और थर्ड और लास्ट, यहां पर आप बच्चों को लास्ट वीडियो में बताया था देयर आर 2 रोज, बताया था ना आप क्लास में कि 2 रो हमारे पास 14 एलिमेंट्स ईच, तो 14 into 2 that was 28 एलिमेंट, जिनको हमने लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कहा है। बेचारों को मेन ग्रुप से बाहर गेट पे बिठा रखा है, तो दे शुड बी इंक्लूडेड इन द मेन बॉडी, तो ये मेन बॉडी में एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं, रखे नहीं गए हैं, सो इट इज आल्सो लिटिल फॉल्ट यू कैन से। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, वो शेप को मेंटेन करने के लिए किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई एम श्योर ये आपको पसंद आएगा, ठीक है। आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज मुझे सजेस्ट करें सो दैट आई कैन इंप्रूव द थिंग्स। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंजॉय द डे।